बिहार की तमाम बहनों को मैं सुबह का नमस्कार करती हूँ। बहनों, आवश्यक सूचना चयन जो रद्द हुआ है उसके संबंधित आवश्यक कुछ कागजात हम लोग को तैयार करना है। इसकी मैं जानकारी पूरे बिहार में दे रही हूँ। बहनों, जानकारी के अभाव में कुछ बहन ऐसा की हैं कि जैसे चयन रद्द हुआ तो वो खुद से आवेदन लिख के पहुंचा दी है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को। ऐसा नहीं देना है। आवेदन यूनियन के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए और हड़ताल किए हैं तो हड़ताल अवधि में जो भी कार्रवाई की जाएगी उस पर जो भी जवाब देना होगा वो बिना आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देश के बिना हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो बहन दे दी हैं आवेदन वो तो बिना जानकारी के दी हैं, लेकिन आगे कोई बहन अपने ओर से कोई गलती ना करे इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा तबीयत ख़राब हो गया था जिस कारण मैं कल नहीं आ पाई आप लोग के सामने। पूरे 4 दिन का वहाँ हम साथ साथ रह के जो परेशानी हुई, साथ ही जो हमारे ज़िला के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंजना कुमारी हैं, मानसी की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, और वो खगड़िया सदर का भी ली है ये प्रभार, और डीपीओ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS सुनीता कुमारी है। तो दोनों मिली भगत के द्वारा हमें परेशान करने के लिए, हमें थकाने के लिए, हमें हताश करने के लिए, हमें निराश करने के लिए वो क्या कि एक तो चयन रद्द तो करना था जो कि ऊपर से आदेश आया और सब जिलों में किया गया, लेकिन इनकी जो साजिश की गई हमें हताश और निराश करने के लिए वह यह रहा कि वो हम पर FIR दर्ज करवाई है, जो कि आपको पेपर में आया था तो हम आप लोग को भेजने का भी काम किए हैं। उसमें बाय नेम निकलवाने का काम किए हैं। जिस बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का गलती का हमारे पास वीडियो, फोटो, साथ ही गवाह अनेकों उपलब्ध है कि उनके द्वारा कितनी गलती बाल विकास कार्यालय में किया गया है और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा कितना गलती किया गया, इसकी साक्ष्य है हमारे पास। आई विटनेस लोग हैं हमारे पास, और वो हमको समझ रही है कि इस तरह हताश और निराश कर देंगे और केस करके इसको जेल भेज देंगे तो निर्मला कमज़ोर हो जाएगी और हम केंद्र खुलवा लेंगे ज़िला में। तो ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का भूल है, साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का यह भूल है। हमारी जब तक सांस चलेगी हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। हम ट्रेड यूनियन में हम शुरू से महिला जागरण संस्था में थे। हम 2000 ईस्वी में ही, मैं पटना की एक संस्था है, मैं जुड़ के मैं महिलाओं के लिए काम की और उसमें मुझे ट्रेनिंग मैं ली हूँ कि महिलाओं को तो हर स्तर पर लोग गिराने का प्रयास करता है। जो महिला आगे बढ़ती है उसको मतलब हमेशा पैर पीछे खींचने का प्रयास किया जाता है। तो मैं 2000 ईस्वी से महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के आवाज़ उठाने का मैं काम की थी महिला जागरण संस्था में मिल के। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मैं जब हमारी बहाली हुई 2004 में, 3-4 की प्रक्रिया में हमारी बहाली हुई और तब आंगनबाड़ी में हम आए तो संगठन बिहार में कुमार बिंदेश्वर जी चला रहे थे, और कुमार बिंदेश्वर जी चला रहे थे तो हमारे ज़िला में भी विजय सिंह जुड़े हुए थे उनसे। तो वो क्योंकि बेलदौर और अलौली में पहले से हमारे खगड़िया में यह बाल विकास योजना चल रहा था, हमारी सेविका सहायिका का चयन पूर्व में किया गया था, तो वो लोग संगठन से जुड़े थे और वो खगड़िया आए और अपनी बातों को विजय जी हम लोग के बीच रखे। हमें अच्छा लगा कि नहीं, हक और अधिकार के लिए जो काम का करने का जुनून मुझे, जब मैं युवावस्था में थी उस समय हमें लगा कि नहीं, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। उस समय से हम महिलाओं के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन संजोग ईश्वर का रहा कि मैं महिला जागरण संस्था में काम की और महिलाओं को जागरूक करने का काम की महिला जागरण संस्था से मिलके, जिसकी पटना की यह संस्था है और जिसकी जो व्यवस्थापक थी वो नीलू कुमारी थी। तो हम लोग किए और आंगनबाड़ी में जुड़े तो संगठन का बात आई हम तक, तो हम संगठन में जुड़े तो फिर हम संगठन की ओर से जो प्रशिक्षण दिया जाता है तो मैं जाके बीबी गिरी
दिल्ली, बीबी गिरी नोएडा में पड़ता है बीबी गिरी। हम नोएडा में जाके मैं प्रशिक्षण ली कि संगठन में जुड़ के और हमें कैसे हम अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ सकते हैं और हम अपनी हक को हम पा सकते हैं। तो आंगनवाड़ी में जब मैं जुड़ी और बीबी गिरी में मैं प्रशिक्षण ली, उस समय से मैं खगड़िया ज़िला की तमाम सेविकाओं को मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि वो अपने आप में एक ऐसी नारी का रूप ले जिससे को उसको कोई प्रताड़ित ना कर सके। लेकिन आपको पता है कि ICDS में भ्रष्टाचार चरम पर है। यह सिर्फ खगड़िया में ही नहीं है, ये पूरे बिहार में व्याप्त है और इसकी जानकारी सभी अधिकारी पदाधिकारी को है, मंत्री तक की जानकारी है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को मिटाने का नाम नहीं लिया जाता है और जो बहन कमज़ोर रहती है उन्हें तो अधिक से अधिक प्रताड़ित भी किया जाता है। ये बड़ी दुख की बात है। हम अपने ज़िला में अपना संगठन का निर्देशानुसार मैं कार्य करती आई हूँ अभी तक। अभी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा की गई 29/9/2023 से, उसमें मैं भी अपना खगड़िया ज़िला के आदेश अनुसार मैं पालन करवाई। अपना सब हड़ताल में रहे। बीच में हताश और निराश करने के लिए 2 परियोजना के कुछ एक लोग को हम दुनिया को हम कमी नहीं दिखाएंगे। कहा गया है घर फूटे और गमार लूटे। घर फूटे गमार लूटे जो कहानी है यह सत्य है। तो हमारा घर अभी खगड़िया है और हमारी पहले नींव जो है 7 प्रखंड खगड़िया से है, क्योंकि शुरुआत तो हम यहाँ से ही किए हैं। मैं प्रदेश की सचिव हूँ। ये आप लोग पूरे बिहार की सेविका सहायिका और अभिभावक का ये बहुत बड़ी क्या कहें कि आप लोग का हमरे प्रति स्नेह था या फिर आप लोग को हम पर विश्वास था कि नहीं, अगर निर्मला जी सचिव पद पर रहेंगी तो बिहार में कुछ ना कुछ अगर कमियां होंगी उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगी। तो आप लोगों ने चुनने का काम किया। मैं घर को ही अच्छा नहीं रख पाऊंगी तो मैं बाहर कैसे अच्छा रख पाऊंगी। तो मैं अभी तक 2005 से लेकर और अभी तक मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार के बैनर तले, जिसके राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी हैं, मैं उनके आदेशानुसार अपनी सारी गतिविधियां को पूरा करती आई हूँ। उसी दरमियान ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी सारी गतिविधियां मैं लिखित रूप से जब भी बैठक हुई मैं गई, जो जैसा निर्देश हुआ मैं जिला में 7 परियोजना की अध्यक्ष महासचिव को बैठाने का काम की, बताने का काम की, उनसे मैं हस्ताक्षर लेके तब जाके हम ये हड़ताल में 7 परियोजना को लाए। अगर किन्हीं बहन को ये लग रहा था पहले भर्म कि हम हड़ताल में नहीं जाएंगे तो बताना चाहिए था। मुझे बीमार करने का मैं बीमार जो हुई हूँ इसमें मुख्य कारण हमारे ज़िला के लोग हैं। मैं पूरे बिहार की दोषी नहीं मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं तो एक तो परेशान थी। पूरे जो हताश और निराश किया जा रहा सरकार के द्वारा, जो धराशायी की जा रही थी, और मैं देख देख के दौड़ इधर दौड़ उधर। और आप देखे हैं कि बचाव के साथ साथ मैं बोल बोल के भी न्यूज़ निकालने का प्रयास की, हर जगह जाने का भी प्रयास कर रही थी कि किस तरह हमारी बहनें सुरक्षित घर लौट सके। और इधर क्या कि ये 2 परियोजना हमारे यहाँ जिसकी जिक्र मैं पूर्व भी की हूँ और मैं बार बार इसलिए करना चाह रही हूँ कि ऐसा गलती बिहार में कोई ना करे। मैं अपनी कमियाँ मैं छुपाती नहीं हूँ। मैं जो हम में जो कमी है मैं दिखाती हूँ, इसलिए ताकि मैं जो कमी और हम में आई, हमारे ज़िला में आई, जिस कारण मैं हताश हुई, दूसरे परियोजना की लीडर हमारी हताश और निराश ना हो। क्योंकि जो अभी हमारे अन्य ज़िलों की हमारे अभिभावक हों, नेता या हमारी बहना हो, उनका जो समय दान दिया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी महत्ता हमारी जो घर में बैठी बहना है वो नहीं दे रही है, जिस कारण पूरे बिहार की लीडर जहाँ ठीक ठाक है ठीक है, लेकिन जहाँ हतोत्साहित बहुत लोग कर रहे हैं कॉल कर करके या कॉल करके करते हैं। अब फिर क्या होता है कि कॉल नहीं करते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या एक आध गो केंद्र चला के हतोत्साहित करने का काम कर रही हैं। मैं पूरे बिहार में नज़र रखी हुई हूँ। तो मैं अभी अन्य ज़िला का नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि लिखित आप लोग के ओर से नहीं आया है
हम तक अगर लिखित आ जाएगा तो मैं उन सेविका का नाम लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगी और पूरे बिहार में मैं वायरल करने का काम करूंगी। और अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई ज़िला में ऐसा कोई अभिभावक के द्वारा या सेविका के द्वारा किया जा रहा है तो मैं राज्य सचिव हूँ, आप लोग हमें लिख के हमें दें और मैं अपने ओर से उनको समझाने का प्रयास करूँगी। मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए उसका नाम पता, जो कि हताश और निराश आप लोग को करने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं, तो उनका हमको नाम पता दे। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि जो हमारी ये 5 सूत्री मांग लोग लेकर हमारी बहनें हड़ताल में उतरी है वो सफल हो। तो बहनों, हम पीछे के मुद्दे पर, चयन रद्द पर और हतोत्साहित पर। तो हम ये क्या कि हमारे ज़िला के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जो कि मानसी की है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंजना कुमारी, आज तक मैं उनके लिए नाम ले के नहीं बोली, लेकिन वो पेपर में मेरा नाम निकलवाई। गलती उन्होंने किया है, 1000 गलती उन्होंने किया, जिसको मैं पर्दा देने का काम की। ये मेरी भूल थी। वो हमसे माफ़ी मांग लेती थी कि ये गलती हो गया है निर्मला जी, आगे गलती नहीं होगा। वहीं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी 28 तारीख को फरवरी में 2023 जब मैं जिला का घेराव की थी, मैं 7 परियोजना के लीडर के साथ और कुछ एक सेविका के साथ उनसे मिलने गई थी। उस दिन मैं ये जो क्रय पंजी पर जो उनके आने से दुगुना हो गया हमारे खगड़िया में, तो उन पर मैं बात कर रही थी। उस पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गोगरी आवाज़ उठाई कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, हम लेबे करेंगे इतना। उस पर समर्थन दिया जिला प्रोग्राम पदाधिकारी। तो उसी समय हमें समझ में आ गया, काफ़ी झड़प हुई थी, काफ़ी मैं भी झड़प की और वो भी की, और लास्ट यही हुआ कि हम लोग बिना वार्ता के लौट आए और वो बोली कि हम बाद में बुला के आप लोग से फिर बात करेंगे। तो फिर बात, हमारी मांग पर कोई बात नहीं हुई। उस दिन के बाद मैं बात करना भी छोड़ दी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से, और उन्होंने अपने आदमी से हमें हमारे घर पर भेजकर, मैं केस करने वाली थी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पर और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गोगरी पर मैं केस करती उसी दिन, लेकिन हमारे घर पर भेजकर अपने क्या बोलते हैं उसको, 5 लोग उनके जो आगे पीछे करने वाले होते हैं, उनको हमारे घर पर सुबह सुबह भेजा गया और उनके द्वारा हमसे माफ़ी मांगी गई कि नहीं, गलती हो गया है, आप आगे नहीं बढ़िए, माफ़ कर दीजिए डीपीओ मैडम को, आप भी नौकरी में हैं। देखिए, हमें धमकाया जा रहा है यहाँ पर कि आप भी नौकरी में हैं। तो मेरे द्वारा यही कहा गया कि आइंदा गलती उनके द्वारा नहीं किया जाए। अगर आइंदा वो गलती करेंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग आए हैं और सुबह सुबह का है, तो आप अगर कह रहे हैं माफ़ कर देने के लिए, तो मैं केस नहीं करूँगी, लेकिन रिकॉर्डिंग और जो है हमारा आई विटनेस वो तो बरकरार रहेगा। आगे वो गलती करेंगी तो मैं ये सारे बात को लेकर मैं ज़रूर न्यायालय में जाऊंगी। उसके बाद भी मैं इधर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में गई हूँ, फिर हमको बोला कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी क्या क्या मेरे साथ किए हैं, उसका भी आई विटनेस मेरे पास लोग हैं। इसमें मैं हताश इसलिए निराश नहीं हो रही हूँ कि उनकी कमियां हम तक हैं। वो ये सोचती हैं कि निर्मला को मरवा देंगे, निर्मला को हम धमका देंगे, निर्मला को हम केस करवा देंगे, तो हम मतलब कि ये पूरा जो है भ्रष्टाचार चरम पर ले जाके और हम अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। अरे अरबों कौन काम के और खरबों कौन काम के? पैसा से आप पैसा को चिबा नहीं सकती हैं। सोने के महल में रहते थे रावण, सोने का महल था उनका, और यह इतिहास गवाह है कि वो सोना का महल जल गया, सोना का महल धराशायी हो गया। सोना के महल में रहने वाले रावण अहंकारी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनको अमरता की वरदान थी। आप तो मानव स्त्री हैं। आपने मुझे ललकारने का काम किया है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बुला के अपने चैम्बर में और उनको कहने का काम किया कि निर्मला पर केस करो, और उनके द्वारा हम पर FIR दर्ज की गई है। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मेरे बिहार के सेविका आपको नहीं छोड़ेगा। जो जिला आप जाइएगा, आपको उस जिला में प्रताड़ित होना पड़ेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुनीता कुमारी,
मैं अभी तक उल्टा केस आज तक नहीं आप पर की हूँ, यह सोच के कि आपको अपने गलती का एहसास होगा। और आपका जो चमचा था, जब मैं केस करने जा रही थी, आपका चमचा 5 गो मेरे पास आया था, वो चमचा मेरे पास आएगा और आप कहेगा कि जो केस करवाई है डीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंजना को कह के वो वापस लेगी। लेकिन आपको अभी तक अपने गुरूर कमा नहीं है। तो गुरूर जो नहीं कमा है, तो मैं पूरा बिहार को मैं आपका कमी बता रही हूँ। क्योंकि आप पैसा से चैनल वाले को खरीद सकते हैं, हमारी चैनल को आप खरीद नहीं सकते हैं, मेरी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। इसीलिए यह जो चैनल है मेरी आवाज़ है। मैं गलत करूँगी और मुझे जो न्यायालय सजा देगा मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं सच्चाई के लिए लड़ती हूँ और लड़ती रहूँगी। आपने केस किया है ना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अगर यही था तो आगे भी करना चाहिए ना। आगे भी जो कमी जो हुआ था, जो पीछे का गई हैं यहाँ से CDPO कितनी कमी करके गई हैं, और उस पर हमारी लड़ाई हुई थी। जिनके पति DSP, उनकी हिम्मत नहीं हुई हम पर केस करने का, लेकिन आपको मिला के हम पर केस करवा दी। ये चापलूसी की है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुनीता कुमारी। वो सोच रही है कि मैं जो गलती की हूँ और निर्मला नहीं जानेगी, उनका जो मुंह से हवा निकलता है वो तक हम तक खबर आ रहा है, और वो क्या क्या कर रही है। तो हमें जान से मरवाने की अपने आप में साजिश रचना बंद करें, क्योंकि पूरे बिहार की बहन हमारे साथ है। सिर्फ खगड़िया जिला ही नहीं, पूरे बिहार की बहन हमारे साथ है, पूरे बिहार का अभिभावक हमारे साथ है। इसलिए आप जो केस किए हैं, मैं अपने घर में रहूँगी। मुझे जेल जाना मंजूर है, क्योंकि मैं गलती नहीं की हूँ। मुझे जेल ले जाया जाए। आपने मेरा दीपावली ख़राब किया, मेरा छठ खराब किया। मैं श्राप सुबह सुबह आपको ना, आज मसीहा सोमवारी है, मैं फास्टिंग में हूँ और मैं अस्वस्थ भी हूँ। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, लेकिन श्राप आपको भगवान देगा गलती का। याद रखिएगा, मेरे गुरु महर्षि में ही हैं, और वो कहे हैं सत कर्म करना, सत थकता है लेकिन हताश और निराश होता है, लेकिन उसकी जीत होती है। हम हिम्मत कम नहीं करते हैं। जब तक हमारी सांस चलेगी, आप हमें पैसा से खरीद नहीं सकती हैं। आप हमें दमन से हमें कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। जब तक मेरी सांसें रहेगी, मैं सत्य के लिए आगे बढ़ूंगी। और मेरे गुरुदेव कहे हैं कि सत्य का हमेशा जीत होता है, और हमारी जीत होगी। आप हमें बीमार करने का ना प्रयास किए हैं। देखिए 2 दिन में मैं इलाज करके बोलने लायक हो गई ना, मैं हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुतों का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का आशीर्वाद है, कुल बिहार की सेविका सहायिका और अभिभावक का, सभी का स्नेह मेरे साथ है, और मुझे कुछ नहीं होगा। जब मेरी मौत आनी होगी तो मैं स्वतः मर जाऊंगी। ज़िंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ लोग सुने, इसलिए मैं चैनल बनाई। क्योंकि आपने जो किया है, ये दुनिया में पैसा लेकर कुछ भी लोग कर देते हैं। इसीलिए मेरी आवाज़ पूरा आम आवाम जान जाए। मैं जब मर जाऊंगी तो मेरी आवाज़ तो कोई सुनेगी नहीं, लेकिन अभी तो मेरी आवाज़ पूरा बिहार सुनेगा। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ पूरे बिहार में दे के जाना चाहती हूँ कि अगर आपके द्वारा किसी तरह के हम पर जान मारने का जो आप साजिश कर रही हैं, अगर हमला किया जाएगा, मैं बच जाऊंगी। अगर मर भी जाऊंगी तो याद रखिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुनीता कुमारी, याद रखिए रंजना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जो कि हमारे खगड़िया सदर के प्रभार में ना है। आपको बिहार के अभिभावक, बिहार के नेता नेत्री खगड़िया आके आपको जो हाल करेंगे उसका बयान नहीं है। अगर आपको गलती का एहसास है तो अपने जिला अधिकारी के पास जाइए, और हम 5 नेता नेत्री आते हैं, अपनी गलती को मानिए वहाँ पर। जब तक जिला अधिकारी नहीं आपको क्षमा करेंगे, तब तक हम लोग क्षमा करने वाले नहीं हैं। हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। आपने केस किया ना, मेरी ओर से कोई कॉल नहीं ना आप तक गया, केस वापस लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अब पूरे बिहार की लीडर खगड़िया जेल के पास आने के लिए तैयार हैं।
पूरा खगड़िया के सेविका जेल जाने के लिए तैयार है। पूरे बिहार के भी हमारी बहना हमारे पीछे जेल जाने के लिए आएगी। हमारी बहना नारा लगाती है, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देखा है और देख लेंगे। क्योंकि जो आज तक सच के लिए क्रांति किए हैं उनको जेल ले जाने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो समूह बल है उसके लिए जगह तैयार कर लीजिए। आप देखे हैं जितने गालियां दी गई है, जितने लोग मारे हैं पीटे हैं बिहार में, जो हम लोग गए थे धरना प्रदर्शन पर, सबका रिकॉर्डिंग है। अब मैं कोई गलत बोल नहीं रही हूँ। अगर हम पर हमला होगा तो पूरे बिहार हमको साथ देगा, याद रखिएगा। मैं चुनौती नहीं दे रही हूँ आपको, मैं डराई धमकाई नहीं। मैं आपको सिर्फ कॉल करके इतना कि कॉल रिकॉर्डिंग मेरा निकाला जाए, मैं तो न्यायालय में पेश करूँगी कि मेरा जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो निकाला जाए कि मैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को क्या बोली हूँ, मैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को क्या बोली हूँ। आपके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया, आपके द्वारा बैठक किया गया जिसमें CDPO को बुलाया गया, महिला पर्यवेक्षिका को बुलाया गया, और क्या सिखाया गया आपके द्वारा कि जाओ कहो सबको जाके कि निर्मला का चयन रद्द कर दिए हैं, निर्मला का चयन रद्द कर दिए हैं। अब उसका पावर ख़त्म हो गया है, पावर ख़त्म हो गया है, वो पद पर नहीं रही, और वो अब संगठन का कोई उसका मायने नहीं है जब पद पर नहीं रही। तो जाओ और तुम लोग सब सेविका को डराओ, ये बात कह के, और केंद्र खोलवाओ। आपकी महिला पर्यवेक्षिका गई ना केंद्र पर जाके कहने, केंद्र पर जाके गई, बोली कि देखिए निर्मला जी को रद्द कर दिया गया है, चयन रद्द, देखिए उन पर केस कर दिया गया है, अब आपका नेता पर केस कर दिया, समझिए अब वो जेल जाएगी। आप लोग अपना नौकरी बचाइए, आप लोग अपना नौकरी बचाइए, नहीं तो आपका नौकरी ख़त्म हो जाएगा। और निर्मला पर तो देखिए CDPO केस करिए दी है, ऊपर से चयन रद्द हो गया है, अब उसका कौन वैल्यू है। मैं आपको व्हाट्सएप पर चुनौती, हम अपनी बहन को समझाने का प्रयास की, चुनौती भरा आवाज़ में। और वो आपका जो चमचा है 5 गो, वह मेरा व्हाट्सएप आपको भेजने का काम किया, यही ना सुनीता कुमारी जी, आपको वो व्हाट्सएप भेजने का काम किया, और आप वो उसको पढ़, जब आप तक आपका चमचा भेजने का काम किया, वो व्हाट्सएप आप पढ़ के आप बुला के और हम पर साजिश के तहत कार्रवाई करवाए हैं। ये सच है, सच को आप दबा नहीं सकती हैं सुनीता कुमारी जी, आप सच को दबा नहीं सकती हैं। आपको जो करना है कीजिए, अब हमको जो करना है हम कर रहे हैं। तमाम खगड़िया जिला की हमारी जो सेविका सहायिका है या नेता नेत्री है, उसको आप डराना धमकाना छोड़ दीजिए, उसको कॉल करवाना छोड़ दीजिए। ये मैं पुनः फिर बोल रही हूँ, हम पर आप केस भी किए हैं ना, आपको ऊपर से आदेश आया चयन रद्द करने का। हम पूरे बिहार की सेविका चयन रद्द करवाने के लिए तैयार हैं, हम सेविका सहायिका चयन रद्द करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जायज़ मांग के लिए आंदोलन में हैं और आंदोलन में रहेंगे आगे तक। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करेगी तब तक हम आंदोलन में रहेंगे। देखे ना महिलाओं पर धराशायी हुई, हम लोग तो अपने जान को बचा रहे थे पूरे बिहार की सेविका, लेकिन वहीं काले न सवार हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के माथा पर, और वो क्या बोल दिए महिलाओं के बारे में गंदा शब्द भरे सदन में, और उनको प्रताड़ित होना पड़ा। पूरे बिहार में उनका वीडियो वायरल हुआ कि देखिए एक मंत्री हो कैसा बोलता है। इसी तरह आप जो हम पर केस किए हैं, तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, हमारी आवाज़ चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार में गुंजा रही हूँ, क्योंकि आपने हम पर गलत कदम उठाया है, हम पर गलत तरीके से हमें हताश और निराश करने के आपने प्रयास किया है। तो आप हमारा चयन रद्द कर दिए, मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं पूरे बिहार की बहना तैयार हूँ, हक के लिए अपने चयन रद्द करवाने को तैयार हूँ। और हमें पूर्ण विश्वास है जो हमारा बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति है अपनी ओर से जो भी होगा पहल करेगा। हम तमाम बहनें अपने काम पर आ जाएंगे। हम
हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। संविधान में अधिकार प्राप्त है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का, और हक के लिए जो आवाज़ उठाया है उसकी आवाज़ दबाने की प्रयास की गई है। उसी के तहत मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास आपके द्वारा किया गया, षड्यंत्र रच के। तो आपके षड्यंत्र को मैं सरेआम कर रही हूँ, यह मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपने जान मारने का भी प्रयास करना शुरू कर दिया है। तो मैं सरेआम करना मुझे आवश्यक महसूस हुआ, इसलिए मैं अपनी आवाज़ पूरे बिहार की बहनों के कानों तक पहुंचाना चाहती हूं। पूरे बिहार की सेविका, मैं जेल भी चली जाऊंगी, पूरे बिहार की लीडर आके हमारे खगड़िया को समझाने का काम करेगी, सबको संवारने का काम करेगी। जो दिक्कतें होगा पूरे बिहार के नेता नेत्री आकर उसके हर काम में सहयोग करने का काम करेंगे। आपके बहकाने से हमारे खगड़िया जिला की सेविका सहायिका हड़ताल नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अपने हक के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल में आई है। हमारी 2 प्रखंड को हताश और निराश करवा के आपने तोड़वाया, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं आभार प्रकट करती हूँ चौथम परियोजना के अभिभावक और सेविका सहायिका बहनों का, गोगरी प्रखंड के अभिभावक और सेविका सहायिका बहनों का। उन्होंने पूरे बिहार का दुर्दशा देखा कि किस तरह रोड पर पीटा जा रहा है पूरे सेविका को अपने हक और अधिकार के लिए, और उनको अपने अंदर विवेक जगा और वो लोग पुनः हड़ताल पर आ गई। आप लोगों ने वहाँ पर और कड़ा रुख अपनाने का अपना प्रयास किया है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी, अलौली परियोजना हम चले जाएं, अलौली परियोजना में आपने एक भी नेता नेत्री पर चयन रद्द करने का पहला प्रक्रिया में काम नहीं किया है, जबकि 7 परियोजना में सभी लीडरों पर किया है। आप क्या सोचती हैं, लीडर को हम नहीं कार्रवाई करेंगे तो लीडर हमको साथ देगा? अलौली परियोजना का लीडर बहुत ही सशक्त है। अलौली परियोजना का जो हमारी बहना है, जो संगठन से जुड़ी हुई है और नेता नेत्री हैं, वो हमारी कर्मवीर है। पूर्व भी जब पूरे बिहार कोई हड़ताल में नहीं था, जब जीविका के हवाले पोषाहार कर दिया गया था, वो लोग अकेला अनिश्चितकालीन हड़ताल में कूद गई थी, और उनको देखते हुए पूरे बिहार हड़ताल में आया उनके समर्थन में, और जीविका को जो था प्रक्रिया गलत प्रक्रिया से लाया गया था, उस पर रोक विराम लगाया गया और विटामिन्स को बंद कर दिया गया। इल्लू पिल्लू वाला हम लोग को विटामिन्स पहुंचा दिया जाता था। तो बहनों, जो हमारी बहनें हैं यहाँ की अलौली की, वो कर्मठ है, इसीलिए आप नेता नेत्री को बदनाम करने के लिए नाम नहीं दिए हैं। कोई नेता नेत्री बोली आपको कि मेरा नाम नहीं दीजिएगा, फिर आपने क्यों नहीं दिया? सिर्फ 5-7 के नाम दिए जो आपको करे पंजी पर मनमाना पैसा नहीं देते हैं, उसका नाम देने का आपने काम किया, जो आपका आगाड़ी पिछाड़ी नहीं करते हैं। ये गलत बात है। हमारे संगठन के लीडर को बदनाम करने का प्रयास ना करें। हमारे लीडर को बदनाम आप करिएगा तो खुद बदनाम होइएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अलौली, इसीलिए कार्रवाई करना है तो जिस तरह प्रक्रिया से सभी परियोजना में हो रहा है, राज्य अंतर्गत हो रहा है, उस रास्ते से चलिए, न कि हमारे संगठन को बदनाम करने का प्रयास कीजिए। हम अपनी बहनों का कहना चाहेंगे। अभी तो मैं तमाम बात आप लोग को बताई, आपको लग रहा होगा कि दीदी इतना देर से बोल रही थी, तो आपको मैं बताना वाजिब समझी हूँ, क्योंकि कल दिन अगर हम जेल चले जाते हैं तो आपको संभालना है। तमाम लीडरों का नंबर हम आप लोग को दे दिए हैं, तमाम लीडरों का नंबर आपके पास है। राज्य के महासचिव का नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है, राष्ट्रीय महासचिव का नंबर है आप लोग के पास। तमाम जिला में जितने नेता हैं वो हमको जानते हैं बाय नेम, कोई भी पद पर पदाधिकारी हैं वो भी हमको जानते हैं। तो आप जिनसे मदद मांगेंगे उचित के लिए, वो आपको साथ देंगे, चाहे वो कोई दल का नेता हो। मैं सच के लिए सबका साथ दी हूँ, इसीलिए हमारी सच्चाई के लिए सब खड़े होंगे हमारे लिए। तो बहनों, किन्हीं को हताश और निराश नहीं होना है, चयन रद्द से हताश और निराश नहीं होना है। अपने काम पर आपको जब तक नहीं आना है तब तक कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति आह्वान नहीं कर देती है और हमारी मांगे पर वार्ता नहीं सरकार की ओर से हो जाती है, तो हम लोग लगे हुए हैं। आपको पता है, आपको अभी भी मैं पुनः बता देती हूँ कि 15 तारीख के हम लोग सभी नेता नेत्री सभी संगठन के बैठेंगे आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले,
और आगामी रणनीति को तय करेंगे। तो जो होगा वो आप तक मैं जानकारी दूंगी अपने चैनल के माध्यम से। अभी वर्तमान में जो करना है वो मैं बताने के लिए ही आज कॉल की। इसी बीच मुझे लगा कि अपनी बातों से आपको मैं अवगत करा दूं, क्योंकि जब केस होता है, जब आप तो जानते हैं कि केस में क्या होता है, यह कहना मैं क्या बताऊं। तो खैर कुछ भी हो, सच के लिए हम जेल भी जाने को तैयार हैं। तो मैं अपना सारा बात बता दी हूँ, ताकि यह बात आप अन्य लोगों को भी जो नहीं मेरा चैनल का आवाज़ सुन पाए उनको सुनाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि लोग मरता है तो लिख के लेटर छोड़ जाता है। मैं जेल जाने से पहले आपको आवाज़ मैं अपनी दे जाती हूँ, ताकि आप अगर वहाँ कानून में जाइए आप मेरे पीछे, तो लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं था, तो मेरी आवाज़ भी आप कैसेट बना के आप पेश कर सकती हैं। बहनों, आप लोग जो अभी चयनरत प्रक्रिया किया गया है, तो जो बहन नहीं जानकारी के अभाव में बाल विकास परियोजना को आवेदन दी हैं कि मेरा कोई गलती नहीं है, मैं यूनियन के आह्वान पर हड़ताल की हूँ, और जब तक आह्वान का हड़ताल नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल कैसे तोड़ेंगे, हम पर कार्रवाई जो किया गया है उसको वापस लिया जाए। तो किसी प्रकार के कोई भी बात आपको लिखना नहीं है अपने से। बहनों, जो भी करेगा आंगनवाड़ी से संघर्ष समिति करेंगे। अभी आपका दो काम है, मुख्य दो काम है, जो कि एकदम महत्वपूर्ण है करना पूरे बिहार के लिए, और खगड़िया जिला के भी तमाम नेता नेत्री के पास आपका आवेदन पहुंचना जरूरी है। क्योंकि कल जिला अध्यक्ष प्रेमलता मिश्रा जी बैठक लेंगी। आपका PW JNKT है, उसके मंच पर PW मंच है, वो बहुत सारा मंच पर जगह है, वहाँ पर वो बैठक लेंगी। और सातों परियोजना का नेता नेत्री वो लेटर दीजिएगा, ताकि 15 तारीख को हम राज्य महासचिव तक भेजवा पाएँ किन्हीं के माध्यम से। तो बहनों, आप सब एक एक आवेदन, जिनका चयन रद्द हुआ है, एक एक आवेदन अपने अपने संगठन में, जिस संगठन में आप हैं, क्योंकि 4 संगठन मिल के हम आंदोलन में हैं, साथ ही गीता जी भी अपने आंदोलन में हैं, तो गीता जी को भी आप लोग दीजिए। तो आप लोग अपने अपने जिस संगठन में हैं उस संगठन के नाम से एक आवेदन तैयार करके और संलग्न करना है कौन चीज़, जो कि व्हाट्सएप पर आपको चयन रद्द करने वाला जो भेजी है व्हाट्सएप पर कागज़, तो उसको कंप्यूटर पर जाना है और वो निकाल देगा। उसका 2 कॉपी में 3 कॉपी उसका छाया प्रति करा लीजिएगा। एक ओरिजिनल होगा तो 4 हो गया। एक कॉपी आपको अपने पास रखना है, जिस पर आप अपने परियोजना के जो आवेदन तैयार करिएगा, तो अपने परियोजना के अध्यक्ष अथवा महासचिव जो आपके घर के नज़दीक पड़ता हो, अध्यक्ष और महासचिव को बैठक में आना है, तो दोनों के माध्यम से ही कागज़ आ जाएगा। अध्यक्ष अथवा महासचिव के नाम से आवेदन तैयार करें और वह आवेदन उनके तक पहुंचाने का काम करें। 3 फोटो कॉपी जो होगा, एक फ़ोटो कॉपी आपके पास रहेगा, एक ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी जाएगा किनके पास, अध्यक्ष अथवा महासचिव के पास। तो एक रहेगा हर प्रखंड में, जो आप एक रिसीविंग करा के ले लीजिएगा, वो आपके पास रहेगा, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे महासचिव आपको रिसीव करके देंगे, वो आपके पास रहेगा प्रूफ में, कि कल दिन यह नहीं हो पाए इनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी सबको सब हो गया है। फिर भी आपको अपने ही लेटर में देना ज़रूरी है। विधिवत जो हमें आदेश मिला है वो आदेश मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको दे दीजिएगा। तो 2 कॉपी जो दीजिएगा उनको, तो उसमें से एक कॉपी अपने पास रखेगी, और ओरिजिनल जो कॉपी होगा वो ओरिजिनल कॉपी हमको देगी, और एक फ़ोटो कॉपी। तो हम एक फ़ोटो कॉपी देने का काम करेंगे राज्य में, या ओरिजिनल मांगेंगे तो हम ओरिजिनल और फोटो कॉपी के साथ जाएंगे वहाँ। तो हम फोटो कॉपी पर रिसीविंग करा लेंगे राज्य महासचिव से या राज्य अध्यक्ष से, और एक कॉपी उनको देने का काम करेंगे, ताकि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पूरे बिहार का कागज़ जितने चयन रद्द हुआ है उसको एक साथ करके संधारित करके, और विधि सम्मत अपने ओर से संगठन की ओर से जो लिखित आवेदन है या जो भी प्रक्रिया करना है हमारा संयुक्त संघर्ष समिति कर पाए। पूरे बिहार का कागज़ हमें 15 तारीख को पहुंचाना है। इसीलिए कल सभी लोग, आज तो दीपावली के थके होंगे, क्योंकि आप लोग को तो समय भी नहीं मिला अत्यधिक तैयारी करने का दीपावली का, फिर भी सभी बहन थके होंगे।
लेकिन अपने ओर से अपने प्रखंड में खबर कर दे, साथ जिसके जिसके यहाँ जितने प्रखंड है खबर कर दे और कल बैठक कर ले, सबसे कागज़ ले लें और सभी बहना कागज़ तैयार कर लीजिए। अगर आपके कॉल भी नहीं आवे फिर भी पूरे बिहार में अध्यक्ष महासचिव को आपका दायित्व है, जिनका चयन रद्द हुआ है वो कागज़ पहुंचा दीजिए, ताकि हर जिला से कागज़ चला आवे पटना में, और पटना में सारा कागज़ को आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति तैयार करके और वो जो भी प्रक्रिया है अपनी ओर से करेंगे। तो बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं जानकारी दी और पूर्ण विश्वास है कि पूरे बिहार का जितना भी चयन रद्द हुआ है वो बहन निराश और हताश नहीं होंगी, क्योंकि यह जो आंदोलन के तहत जो चयन रद्द किया गया है उसे किन्हीं को डरना और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग जो हैं, सरकार का जो आदमी है, जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो सरकार का तंत्र हैं, उनका काम है डराना धमकाना या उनको जैसा बताया जा रहा है करना। तो हमें अपने हक के लिए डरना नहीं है, एक बिल्कुल नहीं डरना है, हड़ताल पर बने रहना है। आपका एक भी सेविका का चयन रद्द नहीं होगा। अगर किसी पर किसी प्रकार का भी कार्रवाई होगा उसका पूर्ण जवाबदेही बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति लेती है। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्ण विश्वास है कि पूरे बिहार की सेविका सहायिका बहन हड़ताल पर बने हैं और आगे तक, जब तक बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति आह्वान नहीं कर देती है कि हड़ताल को ख़त्म किया जाता है, तब तक आप लोग हड़ताल पर बनी रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति। धन्यवाद बहन।